ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଆମ ଗହଣରେ ରମାକାନ୍ତ ରଥ ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛେ ତାଙ୍କର ସେ କାଳଜୟୀ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ସେ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ ଅନୁଚ୍ଚାରିତ କିଛି ଶବ୍ଦ ଆଜି ବି ହୃଦୟକୁ ବ୍ୟଥିତ କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନରେ ହୁଏତ ଆମର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ତାକୁ ପଢ଼ିବାର ଥିଲା ବୁଝିବାର ଥିଲା ଏବେ ତାଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା କାରଣ ଯେଉଁ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ସେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ତ କାଳଜୟୀ ହିଁ ରହିବ ଏ ତାଙ୍କର ବାସଭବନର ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି 91 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଛି ଏବଂ ଏବେ ସଦ୍ୟ ଆମର ସୂଚନା ହସ୍ତଗତ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇ ରଖୁଛୁ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ କବି ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟତମ ବଡ଼ ସୂଚନା ହେଉଛି ଯେ संपूर्ण राष्ट्रीय मर्यादार सहित शेषकृत्य संपन्न करा मुख्यमंत्री निर्देश रही अर्थात विशिष्ट कवि रमाकांत रथंकर आसंता काली जितेबाला पुरी रे स्वर्गद्वार रे शेषकृत्य समापन करा संपूर्ण राष्ट्रीय मर्यादार सहित करा जो सूचना मुख्यमंत्री कार्यालय तरफ आमर हस्तगत होउछि आम सहित विशिष्ट गाल्पिक अजय स्वाई जोड़ी होइछन्ते श्रीयुक्त स्वाई स्वागत ये समय बोध हुए आम मान भाव विह्वल एपाई कारण आम लेखा पढ़ीचे से केमिति जीवन को बीतुले जीवन को जीउले को दर्शन रे विश्वास करुले से दर्शन को केमिति कागज उपरे कलम रे लिखि दउथिले से सब जिनस को आम मन पकाउछे किछि किछि पंक्ति जेतेबेले आम मन पकाउछे ताधुर लागुछि जे किछि पंक्ति बोध हुए रहीगला अनुच्चारित है रमाकांत रथ से जो ओडिया कवितार जड़े विस्मय शिराधारे जितेबाला कृष्ण मरुंट जो समस्ते कांदुंट से राधा कहते से मो मरी ना जो दिन कृष्ण मरुंट से दिन से कन्या परी पाट पीतांबरी पिंधिक बुलुंट उपदान में चूड़ी झमझम कर बुलुंट मोर कहबार उद्देश्य है रमाकांत रथ मरी ना कवि तो केवे मरे ना रमाकांत रथंकर केते दिन रमाकांत रथंकर शिराधा रमाकांत रथंकर श्री पलातक रमाकांत रथंकर समस्त कविता एमती कि गल्प संकलन मेघ आम समस्त मन रही निरा कविता गद्य रचना भावुकता स्वप्न मनस्कता रमाकांत रथ चिरजन आम आदर्श रही केवल एति मु कहवाक चाहे एवं नुहे एत वर्ष धरी विगत 50 वर्ष धरी ओडिया साहित्याकाशर एक ध्रुवतारा आज हजिगला से प्रकृत में आम गोटे दिगबारिणी थे आधुनिक जी ओडिया भाषा कविता लिखिं रमाकांत रथ को न पढ़ी एमती किए ओडिया भाषा कविता लिखा चेष्टा करपातत एक कथा मु जाने ना रमाकांत रथ आमर आदर्श थे सी आमर दिगबारिणी थे आमर बतीघर थे आमर समस्त कवि मान समस्त लेखक मान चिरकाल उद्बोध करुले ये मृत्यु आकस्मिक जदिव कहबी ना तेज गोटे कवितार धाड़ी मोर बारंबार मन पड़ी से कहीपे बाघ आसे गर्जी गर्जी गिड़ा तुम शरीर जेपर्यंत गिली ना से पर्यंत बाघ देखिपार समयर बाघ कालर बाघ आशा कर निज जीवन को ठीक भाव सठिक भाव से जीवन को उपभोग कर शब्द सहित खेली एवं आम ना जनजाति परी समग्र ओडिशा रे नुहे समग्र विश्व से बिछाड़ी पड़ी से धाड़ी तमें से मेला कर हाथ मान जो ओह्लैले से तम आलिंगन रमाकांत रथंकर आलिंगन सबुठी अच्छी सारा ओडिशार कवि मान को कोड़े नापी रमाकांत रथ आज शशरे ना रमाकांत रथ अच्छा और थे जेपर्यंत ओडिया भाषा अच्छी ओडिया साहित्य अच्छी ओडिया कविता अच्छी रोजनर मृत्यु न थाए जो कथा आपन कहते किछि क्षण पाई मु आपन को अटकाउछि आमे मुख्यमंत्री शोक व्यक्त करिसेंती मुख्यमंत्री ये पोस्ट आमे आपन को देखै दउछु पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त पूर्वतन प्रशासनिक अधिकारी तथा साहित्यिक रमाकांत रथंकर देहांत विषय जानी मु दुखित भारतीय प्रशासनिक सेवा सहित साहित्य जगत रे निजर अवदान पाई से सर्वदा स्मरणीय होई रहिबे तांकर शेषकृत्य राष्ट्रीय मर्यादार सहित संपन्न कराजिबो स्वर्गत रथंकर अमर आत्मार सद्गति निमंते महाप्रभु श्री जगन्नाथ निकट में प्रार्थना करने सहित शोक संतप्त परिवार वर्ग प्रति मोर समवेदना मु जनाउछि जहाँ लिखिं मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी श्रीयुक्त स्वाई आज जितेबाला आम देखुचे जे युवपीढ़ी पुस्तक ठारू दूरे कविता ठारू दूरे गल्प संकलन को सेते आदरू नाहंती
ଏବଂ ସମସ୍ତେ जो आमे कहूचे जे आज आधुनिक जुगरे मोबाइल समस्त हाथ में रही जाउची समस्त भितरे आ धैर्य नाही कौन जिनस को पढ़ा बुझापी ता भितर पशिवाई बहुत समय कमी आसला जो छोट छोट रील्स जमाना आम जदि आम कह आज समय समस्त रील्स देखिबार व्यस्त से समय भितर आज युवपीढ़ी कौन प्रकृत में रमाकांत रथों को बुझी कि रमाकांत रथों को पढ़ी कि बा आपण मो भली लोक जो माने तांको केबे पढ़ी आमे सेथरु तांकर जीवन को जति बुझीचे तांकर दर्शन को जति बुझीचे कविर मन को जति बुझीचे आज युवपीढ़ी बोध हुए से सबुठारु बहुत दूर रे एवं आज युवपीढ़ी बोध हुए तांको ठीक भाव में बुझी पारि नै ये आशंका आपनकर सत आज युवपीढ़ी जे बुझी ना ये कथा संपूर्ण सत्य नुहे आमर परवर्ती पीढ़ी माने जो माने आमे पढ़ीचु आम बर्तमान 3 पीढ़ी जो माने रमाकांत रथंकर साथी थिले द्वितीय पीढ़ी जो माने रमाकांत रथ को पढ़ी एवं तृतीय पीढ़ी जो माने रमाकांत रथ को जानी ना जदि एमती आम 3टा पीढ़ी करवा आम पर पीढ़ी जो माने रमाकांत रथ को जानी ना से रमाकांत रथ को पढ़ा उचित रमाकांत रथ दुष्प्राप्य नुहति रमाकांत रथंकर बही सबु स्टल मिले बोध एकमात्र भाग्यवान को भी रमाकांत रथ जहां बही एवं सुलभ सबु जगह मिले एवं प्रति जगह रमाकांत रथंकर चर्चा होची रमाकांत रथंकर कविता जड़े पढ़ी मन रखे जिते आधुनिक कविता दुर्बोध्य होता से रमाकांत रथ से दुर्बोध्यतार शिकार होते जिते पुणी आधुनिक कविता लोकप्रिय है से रमाकांत रथ रही सभा आगरे एवं मिथ्र पुनर्नवीकरण हो चेतनार पुनर्नवीकरण हो स्वप्नर पुनर्नवीकरण हो सेटा कवितार बारंबार होती आम युवपीढ़ी माने जो माने कलम धरिवे रमाकांत रथ जड़े आदर्श भाव में नुहे गोटे डिक्शनरी भाव में आगे उभा हे जिते से कविता लिखे जिते स्वप्न देखिए से रमाकांत रथंकर आखिरी स्वप्न देखिए जिते कविता लिखे रमाकांत रथंकर शब्द से कविता लिखे बाकी रहा एमाने विमुख होती रिल्स माने बहुत आग्रही होती ठीक अच्छे चेता तो तार भितर रमाकांत रथ रे स्वप्न भितर रमाकांत रथंकर स्वप्न रखी नहीं एम दुनिया देख बाध्य हे ना स्थिति रही ओडिया भाषार ओडिया साहित्यर स्थिति असंभव हो पड़ो ओडिया भाषा प्रश्नटी मुझे श्रीयुक्त स्वाई आपन को कली कारण आपन जो कहले आम आलोचना करुले किछ समय तले जे केमती कौन माने सृजन सब कालजयी एवं से सबुदिन रही किंतु बड़ कथा होची रहिबो तो निश्चय किंतु ताको पढ़िबा ताको बुझिबा ताको निज जीवन रे केबे केबे कौन चलापथ रे आमे ताको व्यवहार भी करि परिबा जेमते आपन कहले जे तांको आखिरे आमे दुनिया देखि परिबा तांको कथारु आमे अभिज्ञता नहीं परिबा साउंथि परिबा किंतु ताको पढ़िबा भी तो दरकार युवपीढ़ी भितर आमे देखुचे जे धैर्यर आउ से सीमा नाही धैर्य भांगी जाइछि बा समस्ते टिके व्यस्त एते हो जाइछन्ति जे सब कथा को बुझिबा ए सब कथा भितर को पसिबा पई का पाखरे बोध हुए समय नाही सेति पई आशंका एटा सत्य बोली तुम कहिछि किंतु बोधे साहित्यर आरंभ काल एपर्यंत कौन साहित्य निर्मद्रुत भाव में पाठक मान द्वारा आदृत हो ना हेतला भागवत ना हेतला महाभारत प्रति बेले गोटे पीढ़ी पढ़ु न बुझु नथिले एगुड़ा चली चिरकाल चली रमाकांत रथ भी से लिस्ट रे कारण प्रति महान कवि को किसी लोग पढ़ते नहीं किंतु दायरे आमर माने चाकरी दायरे जीविका दायरे जो युवपीढ़ी गोटे दौड़ माति से दौड़टा शेष दौड़ नुहे आम गोटे चेतनार गोटे माने गोटे महार्घ अवसर आमको दो प्रकृत साहित्य ये चेतनाटा युवपीढ़ी मान मुंडे सांगसाथी मैंने बापा माँ मैंने शिक्षक मैंने पूरा दरकार आमर जो जिते सब इंजीनियरिंग कॉलेज फॉलेज जहाँ जहाँ सब होती प्रति जगह गोटे कथा है सार मैंने कहते आगू चल से साहित्य कथा स्वप्न कथा किए बुझुना एमती कि गोटे बापा मार दुख भी ता पुओ बुझे ना से ता पुओ तो पाठ पढ़ी बापा माँ भी चाहूँ मो पुओ टपू समस्त टपू से साहित्य ही गोटे से कौन होता ना गोटे साहित्य उदाहरण होता उदाहरण आम पार ना एवं आम मान मॉडेल आउ साहित्य मान ना जमी प्रति बेले जो महापुरुष आसे बाट देखाए दिग्दर्शन दिए पृथ्वी को से महापुरुष मान अभाव हो जाए से महापुरुष पाऊन से जगह माड़ी बस सब विभिन्न खराब लोक मैंने माड़ी बस जो मान साहित्य संपर्क ना से बहुत हुए युव समाज भावुँ आम टार्गेटा प्रकृत में रमाकांत रथ नुहति आम टार्गेट आउ जड़े किए जो मैंने पहाड़ भांगती जो मैंने नई चोरी करती जो मैंने समुद्र पोतती जो मैंने आकाश मार्ग में बोमा छाड़ती से लोक मैंने ही आम आदर्श जमी आप देखो वियतनाम युद्ध में जिते वियतनाम गृह युद्ध लगी
ସେତେବେଳେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ କବିତା ଭିଏତନାମରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିତା ମାନ ବି ସେଠି ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ତାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ଏତେ ଧ୍ୱଂସ ଭିତରେ ବି ସେମାନେ ଗୋଟେ ସୃଜନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ। ଯେମିତି ସୌରଭ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କକପିଟ୍ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫୁଲ ଗଛ ଜନ୍ମିଛି, ଗୋଟେ ନାଲି ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ତାହା ସ୍ୱପ୍ନ। ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନ ନାହିଁ, ଯଦି କଳ୍ପନା ନାହିଁ, ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି। ଯେଉଁ ଯୁବପିଢି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମର ସମୟ ନାହିଁ, ଆମର ସ୍ୱପ୍ନଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେଟାଲିକ ସ୍ୱପ୍ନ, ଗୋଟେ ବାସ୍ତବତାର ସ୍ୱପ୍ନ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଧୂଳିସାତ ହବ। ଆଉ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଧୂଳିସାତ ହେଲେ ଆଉ ମଣିଷ କାହାକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବ? ଯେଉଁ ମଣିଷର ସ୍ୱପ୍ନ ନାହିଁ, କଳ୍ପନା ନାହିଁ, ସେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ସମସ୍ତେ ଧାଉଁଛନ୍ତି ଜୀବନର ଚଲାପଥରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଧାଇଁବା ଭିତରେ ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ, ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କର ଜୀବନ ଆମକୁ ଏକଥା ବି ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ବି ବଡ ସଫଳ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯଦି ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ କଥା ଆମେ କହିବା, ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇଥିଲେ, ଅନେକ ବର୍ଷର ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାର ଜୀବନ, ସେଥିରେ ବି ସେ ସଫଳ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ନିଜର ଭିତରେ ରହିଥିବା ସେ ଲେଖକକୁ, ସେ କବିକୁ ସେ କେବେ ମାରି ଦେଇ ନଥିଲେ, ବରଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲେଖା ଗୁଡିକ ରହିଥିଲା, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ସେ କାଳଜୟୀ ହେଇ ରହିବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ଯୋଗେଇ ଚାଲିଥିବ। ତ ଏ ଧାଇଁବା ଭିତରେ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ସୃଜନଶୀଳ ମଣିଷଟାକୁ ମାରିବାର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ବି ନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକତା ବି ନାହିଁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।